सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु ने समय समय पर इस धरती को पापी असुरों राक्षसों से मुक्त कराने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण एवं बुद्ध के रूप में इस धरती पर अवतार लिए हैं। और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह के बारे में। कई युगों पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का दैत्य राजा हुआ करता था और साथ में उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था। इन दोनों ने ऐसा कोई कार्य नहीं था जो अधर्म का ना किया हो। A to Z सारे अधर्म के कार्य इन्होंने कर रखे थे। धर्म के मार्ग पर चलना इनके लिए पाप के समान था। जितने भी सनातनी भक्त हुआ करते थे, आम नागरिक हुआ करते थे, उन सबको ये बेहद परेशान किया करते थे। यदि कोई इंसान भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था तो उसको सीधा मार दिया जाता था। सेकंड चांस देना तो बड़ी दूर की बात थी। भगवान विष्णु के जितने मंदिर थे उन सबको इन्होंने तुड़वा दिया था, उनकी मूर्तियों को खंडित करवा दिया था। तो धरती जो थी बेसिकली इनके पापों से परेशान हो गई थी। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। और एक बार हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र में छुपा दिया था। तब धरती माता को बचाने के लिए और अपनी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। और उसके बाद धरती को समुद्र से बाहर निकाला। जब हिरण्यकशिपु को युद्ध के दौरान इस बारे में पता चला तो वो युद्ध छोड़कर भाग गया और एक जगह जाकर छुप गया और उसने कई सैकड़ों वर्षों तक उस स्थान पर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने हिरण्यकशिपु को दर्शन दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान दीजिए, जो कि ब्रह्मदेव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, अमरता का वरदान ऐसे नहीं दिया जा सकता। फिर हिरण्यकशिपु ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा वरदान मांगा जो अमरता के समान ही था। उसने बोला कि हे ब्रह्मदेव, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं और आपके द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में उसका कोई भी वध ना कर सके। ना वो दिन में मरे, ना ही रात में, ना ही उसको कोई घर के भीतर मार सके, ना ही बाहर, ना ही वो किसी इंसान के हाथों मरे, ना ही किसी जानवर के हाथों मरे। ना तो वो आकाश में मरे, ना ही धरती पर, ना ही उसे अस्त्र मार सके, ना ही शस्त्र। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। बस उसके बाद हिरण्यकशिपु को ये वहम हो गया कि अब भगवान विष्णु या उनका कोई भी अवतार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब वो एक तरह का अमर ही हो चुका है। और उसने ठान ली कि अब उसने, वो तो पहले से उसने ठाना हुआ था कि उसने पाप करने ही करने हैं, अपने भाई की मौत का बदला भी भगवान विष्णु से लेना है। बस उसके बाद जो उसके पाप पहले हुआ करते थे और जो अब होने वाले थे, सोचने की बात थी सिर्फ। उसने ऐसा आतंक मचाया इस धरती पे कि कोई कहने की बात ही नहीं है। इनफैक्ट उसने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने बोला भगवान सिर्फ एक ही है, भगवान हिरण्यकशिपु, और कोई भी अन्य देवी देवता को पूजा नहीं करेगा, किसी भी अन्य देवी देवता की। यदि कोई पकड़ा जाता तो उसको मार दिया जाता था। सभी देवी देवताओं के मंदिर तुड़वा दिए गए और हिरण्यकशिपु ने सिर्फ अपने मंदिर बनवा दिए। तो बेसिकली धरती पर उस समय सतयुग में कलयुग जैसा समय चल रहा था। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु की भक्ति तो कोई कहाँ से कर सकता था। ऑब्वियसली उस नगर में मना हो गया था कि कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेगा, तो भगवान विष्णु की तो कहाँ ही किसी ने करनी थी, जो हिरण्यकशिपु के सबसे बड़े दुश्मन थे। पर हिरण्यकशिपु का खुद का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान विष्णु प्रहलाद के इष्ट देव थे। जब इस बारे में हिरण्यकशिपु को पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ, साथ में क्रोधित भी हुआ। उसने पहले तो अपने पुत्र को
आराम से समझाने की कोशिश की कि भगवान विष्णु की पूजा नहीं, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा पिता स्वयं भगवान है। तब प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को समझाया कि पिताजी, मैं आपका सम्मान अवश्य करता हूँ, पर मैं आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ? पूजा तो भगवान की जाती है, परमात्मा की जाती है, और भगवान विष्णु साक्षात परमात्मा है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से यह भी कहा कि इसी परमात्मा ने तुम्हारे चाचा जी का वध किया था। हमारा जो असुर और राक्षस और दैत्य हैं, इन सबको भगवान विष्णु खत्म करते हैं, हमारी पूजा कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तब भी प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि भगवान विष्णु ऐसा अच्छाई के लिए करते हैं, क्योंकि जब किसी की गलती होती है भगवान विष्णु तभी अगले को मारते हैं, मजबूरी में मारते हैं, अन्यथा भगवान विष्णु किसी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे कई कोशिशें कर ली, पर प्रहलाद नहीं माना। अब इसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को चांद से मरवाने के लिए कई कोशिशें की। तो सबसे पहले तो प्रहलाद को कारागार में भेजा गया कि शायद वो समझ जाए, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी के प्रति जो अपनी श्रद्धा थी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसके बाद प्रहलाद को मरवाने की कई कोशिशें की गई, जैसे उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे ऊंचाई से नीचे फेंका गया, उसे जहरीले सांपों से डसवाने की कोशिश की गई, और जो सबसे प्रचलित किस्सा है वो होलिका दहन का है, जिसे आज भी सैकड़ों लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद की सहायता की और हिरण्यकशिपु के सारे प्रयासों को फेल कर दिया। एंड में हिरण्यकशिपु ने खुद प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश की। उसको मारने से पहले हिरण्यकशिपु ने कहा कि आज मैं तेरा अंत कर दूंगा अपने खुद के हाथों से, और देखता हूं कि तेरा भगवान विष्णु तुझे बचाने आता है कि नहीं। अगर तुझे लगता है वो तुझे बचाने आएगा तो बुला उसको, दिखा मेरे को कहाँ है तेरा भगवान विष्णु। तब प्रहलाद ने बड़े ही नम्रता से अपने पिता से कहा कि पिताजी, भगवान विष्णु तो हर जगह मौजूद हैं। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से बड़ा क्रोधित होते हुए बोला, हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु हर जगह मौजूद है, ये यहाँ पर खंबा मौजूद है, इस खंबे के अंदर भी तेरा भगवान विष्णु है। तो प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, भगवान विष्णु तो हर जगह मौजूद हैं, और हाँ, इस खंबे में भी भगवान विष्णु मौजूद हैं। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठा ली प्रहलाद को जान से मारने के लिए, पर इससे पहले कि वो तलवार प्रहलाद को छूती, वो खंबा जिसकी बात कर रहे थे, वो खंबा एकदम से एक्सप्लोड हुआ, फटा, और उस खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में गरजते हुए प्रकट हुए। उनका ये रूप देखकर वहां पर जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए, घबरा गए। भगवान विष्णु का ये अवतार, नरसिंह अवतार, इनका जो शरीर था वो इंसान का था, मुख जो था वो शेर का था, और हाथों के जो पंजे थे वो भी शेर के थे। और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर बहुत मारा और उसको महल की चौखट पर ले गए। तब हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं मर नहीं सकता, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। उस मूर्ख को अभी भी समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी अपनी ईगो में पूरा टस से मस नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुझे क्या वरदान दिया ब्रह्मा जी ने, कि तू ना घर के भीतर मर सकता ना बाहर। तो मूर्ख, तू देख, ना तो इस समय घर के भीतर है ना ही बाहर, इस समय तू घर की चौखट पर है। और क्या बोला था उन्होंने कि ना तू दिन में मरेगा ना रात में, इस समय संध्या काल का समय है, ना दिन है ना रात है। और क्या बोला था कि ना तू जानवर के हाथों मर सकता है ना ही इंसान के हाथों। तो देख, मैं ना तो इंसान हूं ना ही जानवर हूं, मेरा मुख सिंह का है और शरीर नर का है, मैं नरसिंह हूं। और क्या बोला था उन्होंने कि ना तो तू आकाश में मर सकता है ना ही धरती पर। तो देख, ना तो इस समय तू आकाश में है ना ही धरती पर है। और क्या कहा था ब्रह्मा जी ने कि ना तू किसी अस्त्र से मरेगा ना ही किसी शस्त्र से, तो मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। बस इतना कहना हुआ है, और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का जो पेट था वो पूरा चीर दिया। और जब ये सब हो रहा था, उसका पेट चीरने से पहले भगवान विष्णु के पीछे उनकी शैया शेषनाग प्रकट हुए थे, फुफकार मारते हुए बड़े क्रोधित रूप में। और उनके ऊपर बैठकर ही
भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान विष्णु ने धरती पर पुनः से धर्म की स्थापना की। यदि आपके जीवन में भी कोई संकट चल रहा है, कोई हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है या वैसे कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाली 30 अप्रैल 2026 को नरसिंह जयंती है। इस दिन आप भगवान विष्णु से प्रे कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर दें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी भयानक बीमारी ना क्यों ना हो, कोई भी भयानक से भयानक चीज़ हो ज़िंदगी में, नरसिंह कवच का पार्ट सुन लीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। पर एक बात का ध्यान रखना है, जो नरसिंह कवच का पार्ट है इसको रेगुलर नहीं सुनना है। एक बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसके बाद इस पार्ट को नहीं सुनना है। जो रेगुलर पार्ट है वो आप विष्णु सहस्त्र नाम का सुन सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट सुनेंगे तो आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलूँगा अब आपसे अगले फ्राइडे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।